खिले हुए फूल देख रहे हैं। खिले हुए फूल संत के चरणों में शोभायमान हो जाते हैं। कैसे अगल बगल सम्मुख पड़े हुए। क्यों पड़े हुए हैं, उनके पास क्यों हैं वो? क्योंकि वो खिले हुए, खिल गए। बिना सतगुरु के कोई का हृदय खिल नहीं सकता। संत से मुलाकात ही मुकालात से बचाएगी। बिना संत से मिले जुले हमारे भीतर की अग्नि ज्वाला शांत हो नहीं सकती। तो हम यही देख रहे हैं कि संत की शरण में आते आते मन यदि पड़ा है उनकी शरण में, तो रण मन के विदा होंगे। क्योंकि रण मन में ही चलते हैं। कान से कोई बात अंदर जाती है और मन में युद्ध तैयार हो जाता है। और संत की वाणी यदि कान से अंदर जाती है तो मन शुद्ध हो जाता है। दुनिया की बातें कान से अंदर जाती है तो मन में युद्ध शुरू हो जाता है। और संत की वाणी जब कान के अंदर जाती है, मन पे उतरती है, तो मन शुद्ध होता है। और जब निरंतर संत की वाणी का जल हमारे कानों में पड़ता रहेगा, ये शुद्ध मन बुद्ध बन जाएगा। फिर इस मन को बोध हो जाएगा कि बहुत भटक लिया, अब संत के चरण कमल मन रूपी भंवरे को मिल गया। फिर वो कहीं आता जाता नहीं। उसका जितना भी जीवन है, फिर भटकन नहीं है, फिर आवागमन नहीं है, फिर आना जाना नहीं है। संत के चरणों में जिसका मन बस गया, जो शुद्ध हो गया, मानो उसका निर्वाण हो गया। कैसे होता है निर्वाण संतों का? कर्तापन का भाव विदा हो गया, कृत्य से मुक्त हो गए। कर्तापन जान लिया उन्होंने कि मेरे किए कुछ होत ना, तेरे किए सब होते हैं। मेरे किए कुछ होए नहीं, तेरे किए सब होते हैं। ये जान लिया। ये जिसने भी जान लिया उसी का निर्वाण हो गया। निर्वाण मृत्यु नहीं है, निर्वाण कर्तापन से मुक्ति की मृत्यु है, कर्तापन की मृत्यु है। किसकी मृत्यु है? कर्तापन की मृत्यु ही निर्वाण है। निर्वाण माने मुक्त हो गया। कर्तापन में तो मैं कुछ हूं,
मैं कुछ हूँ। और जहाँ कर्तापन विदा हो गया, तू सब कुछ, मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ। जान लिया इस मन ने। ये मन जब तक जानता नहीं है तो कर्तापन ले लेके आता है कि मैं कर सकता हूँ। जब तक ये मन बुद्ध को प्राप्त नहीं होगा, बोध को प्राप्त नहीं होगा, तब तक निर्वाण संभव नहीं। संसार में आना जाना लगा ही रहे। जिस दिन इस मन को बोध हो गया, बुद्ध बन गया ये मन, फिर न आना और न जाना, मगन रहना। किसमें मगन रहना? अपने में मगन रहना, स्वयं में मगन रहना। स्व यानी स्व को जान लिया, स्व ही तो परमात्मा है, स्व ही तो मेरा कृष्ण है। वो जो परमात्मा जिसे मैं बाहर खोज रही थी, मेरे अंदर ही तो बैठा है। मन मिल गया उससे। सागर में बूंद, मन रूपी बूंद मिल गई, अपना उसका अस्तित्व खत्म। मन का अस्तित्व, बूंद का अस्तित्व खत्म। सागर में मिल गया, फिर क्या है? आनंद ही आनंद। सागर से मिल खो गई, बूंद खो गई, कर्तापन खो गया, मन खो गया, है ही नहीं मन। जैसे दूध को कढ़ाई में डालें और आग पे चढ़ा दें और उबलते उबलते चलाते चलाते चलते चलते एक क्षण ऐसा आता है, दूध खो जाता है और खोकर खोया हो जाता है। खोया, दूध ने खोया अपने को जला जला कर, तो खोया पाया, खोया पाया। जलाया, जलाया, मन को जलाए, मन जले। मैं दुनिया में आया हूँ, मैं दुनिया बार बार, मैं संत की शरण में आकर के भी अभी कर्तापन से मुक्त हो नहीं पाया। जलाए, जले, विकलता हो। सतगुरु की एक वाणी है, दुख बार बार क्यों आता है? सुख से पहचान नहीं, इसीलिए अति परिचित चक्कर काटता है। बहुत शुरू की वाणी, चौथी 5वें नंबर की। दुख बार बार क्यों आता है? सुख से पहचान नहीं। गुरुदेव हमें भाव देते हैं कि दुख बार बार नहीं आ रहा है, सुख भी आ रहा है। दोनों पलड़े बराबर हैं। सुख भी उतना ही है और दुख भी उतना ही है। पर जब सुख आता है तो पता नहीं चलता सुख है। सुख के समय में प्रभु याद नहीं आते हैं, पता नहीं चलता सुख की घड़ियां कब बीत गई। और दुख आता है तो पता चल, पहचान है, सुख से पहचान नहीं है। सुख में भूल जाते हैं कि हम सुखी हैं। कोई पूछे आप सुखी राजी हो,
बोले नहीं, राजी खुशी हो है तो दुख रहेगा क्या? जाना पड़ेगा उसे, एक ही रह सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं ताकि उसकी हमदर्दी मिले। नहीं, गलत। क्या कहते हैं सब? राजी खुशी हो, हाँ, दुख में भी कहें राजी खुशी है, बीमारी में भी कहें सही है, तो बीमारी को जाना ही पड़ेगा। जाना है। बहुत दिन हो गए रहते हुए, सुख से पहचान नहीं है, बुलाए उसे। आते हैं सामने प्राणी, कैसे हैं? सामने कौन आया? सुख आया। कौन आया? कैसे हो? सुख आया। पूछने आया, कैसे हो? परमात्मा आया, कैसे हो? पूछने आया। क्या कहते हैं? ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ है। तो तकलीफ, डॉक्टर के पास जाते हो तो तकलीफ बताते हो तो दूर होती है दवाई लेने से। तो दवाई क्या है? कोई पूछे कैसे हो तो दवाई क्या है? अच्छे हैं, ये दवाई है। पहचान करें सुख से, सुख को पकड़े। आते हैं, पकड़ते नहीं हैं, दुख को पकड़ लेते हैं। सुबह से ही सिर दुख रहा है, पता नहीं कितने लोगों को बता देते हैं, और बता बता के अपना ही सिर का दुखना डबल तिब्बल, जितनों को बताया ना उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और उनका तो बड़े, उनका भी आप दुख दे देते हो। वो कहते हैं इनके पास तो यही बातें हैं, क्या करें इनके पास आकर। और जब आप कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो फूल के पास तो भंवरे आएंगे ना, कांटों के पास कौन जाएगा? तो गुरुदेव कहते दुख बार बार आता, क्यों आता है? सुख से पहचान नहीं। सुख से बच्चा मिट्टी से कब तक खेलता है? जब तक पहचान नहीं है। कब तक खिलौनों से खेलता है? जब तक पहचान नहीं है खुद की। तब जैसे ही समझ आई, मिट्टी छूट गई, खिलौने छूट गए, सब छूट गए। जब से पहचान हुई स्वयं की, जब से पहचान हुई खुद की कि मैं कौन, खुद की पहचान हुई, मैं परमात्मा का अंश। कहते हैं ना उसमें जीव अविनाशी लाइन है ना, लाइन सब में जीव अविनाशी, वो जीव अविनाशी रूप में हर जीव में है। ये वो सुनते हैं, पहचान हुई क्या? पहचान होते ही, पहचान हो कि ये हीरा है, छोड़ेंगे क्या? उठाएंगे, हीरा है। कचरे में डालेंगे क्या हीरा? कचरे में बैठेंगे क्या? हीरे को कचरे में छोड़ेंगे क्या? बिठाएंगे क्या अपने आप? हीरे बन, हम हीरे हैं। इधर उधर की बातें डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। कचरा अंदर नहीं आने देंगे, दुख नहीं आने देंगे। एक खिड़की से खोलोगे तो बाहर की बातें अंदर आएंगी। ये बंद रखें,
हमें नहीं सुननी है। और कानों को कब खोलें? जब गुरु की वाणी सुननी हो। तो न कान खोल कर सुनो, न कान तो खुले हुए हैं। कान खोलकर सुनो क्यों बोला? क्योंकि कानों में ध्यान किसका है? दुनिया का। इसलिए कान खोलो और संत की वाणी को जाने दो अंदर। जाएगी तो काम करेगी ना। गुरुदेव कहते हैं दुख बार बार क्यों आता है? क्योंकि सुख से पहचान नहीं। इसीलिए अति परिचित, इतने परिचित हो गए, इतने परिचित हो गए कि वही चक्कर काटता है बार बार। बोलते रोज सिर दुखता है। बोलो ना नहीं दुखता है, दुखता है तो भी बोलो नहीं दुखता है, तो दुखना बंद हो जाएगा। सुख और दुख दोनों बराबर दिए हैं भगवान ने। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे जीवन में तो बड़े दुख हैं, हमारे जीवन में तो बड़े कष्ट हैं, बड़े कष्ट हैं, बड़े। हमारे जीवन में तो बड़े किसने बनाए? बड़े कष्ट। ये कष्ट हमारे ही कारण आए। और हम चाहे इन्हें विदा कर हो जाएं तो गुरु की वाणी का सहारा लेकर हम चाहें कि ये विदा हो जाए तो विदा हो सकते हैं। तो सतगुरु की वाणी हमें यही कहती है कि दुख बार बार क्यों आता है? क्या है दुख? इंद्रियों से जो उपजता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीव को महसूस होता है, इन सब इंद्रियों के द्वारा दुख हम ग्रहण करते हैं। तो सतगुरु के चरणों में यही तो शब्द कि एक फूल, सतगुरु के चरणों में जो फूल बन गए, जो खिल गए, जो हल्के हो गए, सभी चीज़ों से अलग हो गए, न्यारे हो गए। है तो डाल पर, वो है तो डाल पर। कौन सी डाल पर खिला है? पर गुरु रूपी डाल। गुरु बिना कोई नहीं खिलेगा। गुरु की डाल पर खिला है, गुरु के द्वार पे खिला है। गुरु ने डाला तो खिला हूँ। क्या डाला गुरु ने? वाणी डाली, प्यार का जल डाला तो खिला, वही खिलता है। डाल पर डाला उसने, इसलिए ने